नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट कब आएगा। जी हाँ, हाजिर हूं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के साथ। तो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी आपने अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे कॉम्प्लेक्स सवालों को भी हम चुटकियों में निकाल सकते हैं, उसी तरह आज भी मैं काफी अच्छे सवाल आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा आपकी। और वो भी आप देखेंगे कि हम अपने उसी जुझारू और विस्फोटक टेक्निक से कैसे चुटकियों में हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल है वो इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। वही बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट 10 आर्टिकल पे दिया जाए तो वो इक्वल होता है जितना प्रॉफिट मिलता है 5 आर्टिकल पे। तो बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवाल काफी इरिटेटिंग हो जाते हैं एग्जाम में अगर एक बार में हमारा आंसर ना निकले। लेकिन आप देखिए, ऐसे सवाल जहां पे कोई एज सच वैल्यू नहीं दी गई है, जैसे रुपीज में हो, तब इन सवालों का एक ही तोड़ है कि आप इसको बेसिक से करें और तरीके से करें। जैसे देखिए कि बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस है 16 आर्टिकल का, वो इक्वल है आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 12 आर्टिकल पे। साथियों, अब मैं यहां से अगर रेशियो निकालूं तो देखिए आप 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब आप ध्यान से देखिए, समझिए, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा ये 4 यूनिट और कॉस्ट प्राइस हो गया आपका ये 3 यूनिट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात आपको क्लियर है। अब इसी तरह जैसे आगे दे रहा है कि डिस्काउंट है 10 आर्टिकल पे, मैं लिख लेता हूं यह है डिस्काउंट 10 आर्टिकल पे, वो इक्वल है प्रॉफिट जितना मिलता है हमें 5 आर्टिकल पे। अब यहां से भी अगर मैं रेशियो निकालूं तो आप बोलेंगे 2:1 आ गया, जहां प्रॉफिट आपका होता है 2 यूनिट और डिस्काउंट होता है आपका 1 यूनिट। अब आप साथियों देखिए बहुत ध्यान से, यहां कॉस्ट प्राइस आपको मिला है 3 यूनिट, यानी आप मान के चलिए अगर 3 रुपए कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 4 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि प्रॉफिट तो यहां 1 रुपए का हो रहा है। लेकिन साथियों यहां देखिए, जो हमने यहां निकाला, यहां तो प्रॉफिट 2 यूनिट है यानी 2 रुपए। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आप ये भी मानेंगे कि मुझे यहां ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 2 जा 6। इसी तरह रेशियो अगर मैं सेलिंग प्राइस पूछूं तो वो भी 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8। अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे कि भाई 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब डिस्काउंट यहां कितना था साथियों, तो 1 था जब प्रॉफिट 2 था। तो हम डिस्काउंट भी यहां से लिख सकते हैं कि डिस्काउंट हो गया 1 रुपए का। अब साथियों हमसे पूछा डिस्काउंट परसेंटेज, और यह बात आपको पता होनी चाहिए कि डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, जितने पे प्राइस मार्क होगा उसका मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आता है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट आपको पता है कि 1 रुपए का है, लेकिन मार्क प्राइस क्या होगा साथियों, तो आप खुद देखिए, कोई भी चीज 8 रुपए में बिक जा रही है जब डिस्काउंट उसको 1 रुपए का मिल रहा है, यानी आप खुद बताइए मार्केट में वो चीज कितनी मार्क प्राइस पे होगी। तो आप बोलेंगे वो 9 रुपए पे होगी। अब ऐसा क्यों होगी, तो आप देखिए 9 रुपए की अगर चीज होगी, उसी पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, तभी सेलिंग प्राइस आपका 8 रुपए बना। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर 1 रुपए डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस इसका 9 रुपए होता है, 1/9, जिसको हम कह सकते हैं 11 1/9%। जी हाँ साथियों, और यही इस सवाल का सही आंसर। साथियों इस सवाल को इससे बेहतर तरीके से आप नहीं सॉल्व कर सकते, आप ये जान लीजिए। अगर आप ये टेक्निक सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो आपके लिए इतना अच्छा है जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहां से किसी भी तरीके से सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। और आपको अगर ये चीज पता है, इतने ही बेसिक से आप यहां से किसी भी तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जाए आप आंसर तक चुटकियों में पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां से आपने सब निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब साथियों देखिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां बोल रहा है कि प्रॉफिट जितना मिलता है जब किसी आर्टिकल को 800 रुपए में बेचा जाए, तो वो 20 गुना होता है उस लॉस के जब आर्टिकल को 275 रुपए में बेचा जाता है। तो बताइए उसको कितने रुपए में बेचा जाए जिससे कि उसको 20% का प्रॉफिट। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसको और कैसे हम आसानी से कर सकते हैं बिना बेसिक मेथड के। साथियों देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये है मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, पहले ये बिकता है साथियों 800 रुपए का, तो इसको 20 गुना प्रॉफिट होता है किसके मुकाबले, जब ये आर्टिकल बेच दिया जाता है 275 रुपए में। अगर वहां 1 रुपए का इसको लॉस होता है तो 20 गुना इसका प्रॉफिट होता है जब वो 800 रुपए में बेचा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब साथियों देखिए, यहां था ये प्रॉफिट और इस तरफ था ये लॉस।
यानी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेना। तो आप देखिए 275 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 5500। अब यहां 800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 800। अब आपने कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को जोड़ देना है। इनको जोड़ने के बाद आपको मिलता है 6300। अब फाइनली आप देखिए जो इनका रेशियो था साथियों प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको भी आपने जोड़ देना है जिससे आपको मिलता है 21। बस अब आपने कुछ नहीं करना, इस 21 को इससे भाग कर देना है जहां से आपको मिलता है 300। और ये 300 क्या है साथियों? जी हां, आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। तो बताइए कैसा लगा आपको? साथियों बहुत आसान है ये, एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हमने लिखने के तरीके से अपने सॉर्ट कर लिया है जिससे हम बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब कॉस्ट प्राइस आपका 300 रुपए आ चुका है और पूछ रहा है कितने रुपए में बेचा जाए जिससे उसे 20% का प्रॉफिट हो। साथियों 20% का प्रॉफिट मतलब 6/5। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 5 6 30, 6 6 36, यानी 360 रुपए इस सवाल का सही आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इसी बेसिस पे एक सवाल और रखा था मैंने, आप देखिए और मेरे साथ उसको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है, कुछ वैसा ही सवाल है। अब बोल रहा है रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दिया गया है जब आर्टिकल 500 रुपए में बिकता है और वही आर्टिकल जब 250 रुपए में बिकता है। मैं लिख लेता हूं वैसे ही, ये है कॉस्ट प्राइस, पहले ये 500 रुपए का बिकता है तो इसका जो रेशियो है वो 2 है प्रॉफिट का। और वहीं जब किसी आर्टिकल को 250 रुपए में बेचा जाता है साथियों तो उतना लॉस होता है उसको 3 का। यही बोल रहा है। अब जो मैंने आपको बताया था इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे करना है और लिख लेना है। आप देखिए 500 को 3 से करेंगे तो वो होगा 1500 और प्लस करना है क्योंकि ये एक प्रॉफिट होता है ये एक लॉस होता है। और 250 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 500। अब देखिए यहां से हमें कितना मिलता है तो आप बोलेंगे 2000 आ गए। अब फाइनली ये जो हमें रेशियो दिया गया था इसको भी आपने जोड़ देना है जिससे आपको मिलता है 5 यूनिट। बस अब हो गया काम, इसी को इस 5 को इससे भाग कर दीजिए जिससे आपको मिलता है 400। जी हां साथी, और ये 400 क्या है? यही आपका कॉस्ट प्राइस है और इस सवाल में बस यहीं तक पूछा गया था और यही 400 आपका इस सवाल का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब साथियों ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है कि प्रॉफिट जितना मिलता है जब आर्टिकल को 550 रुपए में बेचा जाए वो दुगना होता है जबकि आर्टिकल को 400 रुपए में बेचा जाए। तो बताना है सेलिंग प्राइस जब उसी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाए। मेरे प्यारे साथियों कुछ पिछले सवालों जैसा मिलता जुलता सवाल है। अब साथियों लेकिन देखिए यहां पे इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है तो आप यहां समझिए। पहले जो हमने सवाल किया वहां एक तरफ लॉस हो रहा था एक तरफ प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहां दोनों केसेस में प्रॉफिट ही हो रहा है। तब ऐसे केसेस में कैसे कॉस्ट प्राइस निकलेगा फटाफट वो आप देखिए। कॉस्ट प्राइस पहले बेचा गया 550 पे, इतनी बात क्लियर है। तो इसको दुगना प्रॉफिट हुआ, दुगने को मैं 2 लिख लेता हूं और ये है प्रॉफिट। और यहीं पे पहले हमने उस तरफ लिया था क्योंकि वो लॉस था, यही ले लेते हैं, ये प्रॉफिट होता है जब 400 में बेचा जाए। और यहां एक, अगर एक यहां प्रॉफिट है तभी दुगना प्रॉफिट यहां पे मिलेगा अगर सामान को 550 में बेचा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात क्लियर है। अब देखिए वो ट्विस्ट क्या था साथियों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना ही है, जैसे 400 को 2 से और इस एक को 550 से। अब साथियों देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां मिलता है 550 और 400 को 2 से किया तो यहां मुझे मिलता है 800। अब देखिए कि यहां जो केसेस है वो दोनों केसेस में प्रॉफिट हुआ है, या ऐसा भी सवाल होता कि दोनों केसेस में आपको सिर्फ लॉस होता। तो ऐसे केसेस में जहां पे सेम प्रॉफिट या लॉस हो आप हमेशा क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। जी हां साथियों, और ऐसे केसेस में जहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं वहां पे आपने एडिशन करना है, जो इससे पहले सवाल में हम कर रहे थे। तो जिसका मतलब है 800 और 550 के बीच का डिफरेंस हम लेते हैं जो हमें मिलता है साथियों 250। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां अब रेशियो का क्या रोल है। तो साथियों यहां भी आसान, अगर यहां भी हमने माइनस किया यानी सब्ट्रैक्ट किया तो रेशियो भी सब्ट्रैक्ट होगा। जी हां, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब इस 1 को अगर मैं भाग करता हूं 250 में तो आप देखिए 250 ही आया और यही कॉस्ट प्राइस है इस सवाल का। अब देखिए यहां पे हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस अगर 20% प्रॉफिट में इसे बेचा जाए
और 20% का मतलब 6/5, यानी मैं अगर यहां से निकालूं 5 5 25, 5 6 30, तो ये होता है हमारे पास 300। और ये 300 रुपए ही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। साथियों, ये अगर आपको समझ आ गया तो आप मान के चलिए आपने अपना काफी हद तक टाइम बचा लिया है एग्जाम में ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। क्योंकि इसको अगर आप बेसिक से करेंगे, घूम के आपने यही करना है, लेकिन आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा और इनके असाइनमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जैसा आपको पता है। वहां से आप डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए, अब ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब बोल रहा है कि कोई शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स यानी किसी सामान को मार्क करता है, बढ़ाता है कुछ इस तरीके से कि उसको अगर 12.5% का डिस्काउंट मिला जाए तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, जबकि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 1400 रुपए। तो बताना है मार्क प्राइस क्या है। साथियों, बेहद ही आसान सवाल, और मैं मान के चल रहा हूं कि इस तरह के सवालों को आप 10 से 20 सेकंड के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब वो भी देखिए जिन साथियों को नहीं पता, तो यहां देखिए ये है साथियों मार्क प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। अब मार्क प्राइस का डिस्काउंट आप देखिए 12.5। 12.5 का मतलब होता है साथियों 1/8, यानी 8 पे 1 रुपए डिस्काउंट। यानी मार्क प्राइस को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 पे 1 रुपए डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस आप देखिए 20% है, 20% मतलब 1/5, यानी 5 पे 1 रुपए का फायदा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 6/5। अब देखिए इसको मैंने एक लाइन में करना है, यानी 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं और 8 को ऊपर। तो देखिए यहां मुझे मिलता है 7 5 35 रेशियो 8 6 48। अब देखिए ये जो 35 है ये क्रॉस, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, और उसी तरीके से मार्क प्राइस आपका क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। अब साथियों कॉमन सेंस भी देखिए, मार्क प्राइस हमेशा बड़ा ही होगा, तो 48 हुआ आपका। अब कॉस्ट प्राइस आपका 35 आ चुका है साथियों, और यहां सवाल में कॉस्ट प्राइस भी आपको 1400 दिया हुआ है, यानी 35 की ही वैल्यू आपको 1400 है। यानी यहां से आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चलता है 40। तो आपसे मार्क प्राइस पूछा था। अब देखिए मार्क प्राइस तो ये था 48, यानी मैं इसी को 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए साथियों इसको मल्टीप्लाई करने का भी अपना एक तरीका होता है। मैं लिख सकता हूं 40, इसमें से मैं 2 निकाल लेता हूं, तो आप बोलेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए 24 चौका 96 होता है साथियों, और 96 दूनी। अब इसको अगर मैं डबल करूं तो आप बोलेंगे 1920। बस हो गया। देखिए कितनी आसानी से आपने कैलकुलेशन भी कर लिया और इस सवाल का हमें सही आंसर भी मिल गया, जो है 1920। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। उसी बेस का कुछ सवाल है। अब यहां देखिए आप, अब किसी आर्टिकल को 1170 रुपए में बेचा जाता है, जब वो इंसान 10% का डिस्काउंट देता है और वहीं उसको 30% का प्रॉफिट भी होता है। अब पूछ रहा है कि अगर 5% डिस्काउंट दिया जाता तब उसको कितना प्रॉफिट होता। जैसे देखिए अभी 10% डिस्काउंट दिया गया तो 30% का प्रॉफिट हुआ है, 5% दिया जाता तब कितना प्रॉफिट होता। तो साथियों देखिए कि जब हमें ऐसे सवाल मिले एग्जाम में जहां डिस्काउंट 10% है, प्रॉफिट 30%, तो पूछ रहा है कि 5% पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो साथियों एज सच हमें जो ये रुपीस दिया जाता है इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, तो आप समझ के देखिए। ये है मार्क प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। जैसा अभी हमने सीखा 10% डिस्काउंट है, यानी 10 पे 1 रुपए डिस्काउंट, यानी 9/10 हो गया। इसी तरह कॉस्ट प्राइस आप समझिए, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 30% का, यानी मैं बोल सकता हूं कि 13/10 यही होगा। अब देखिए 10 से 10 चला गया, यानी कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया 9 रुपए और मार्क प्राइस मुझे मिल गया साथियों 13 रुपए। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया 9 रुपए और मार्क प्राइस मुझे मिल गया साथियों 13 रुपए। अब बोल रहा था इसी मार्क प्राइस पे 13 रुपए पे अब मुझे 5% डिस्काउंट लगाना है। आप बोलेंगे 13 पंजे 65 होते हैं। अब नीचे 5% का 100 है, यानी ये 0.65 हो जाएगा। यानी मैंने 13 में से 0.65 को माइनस किया साथियों, तो देखिए मुझे मिलता है 12.35। अब कॉस्ट प्राइस आपका 9 रुपए है और सेलिंग प्राइस आपका 12.35 है, यानी आपको प्रॉफिट पता चल गया यहां से कितना मिलेगा। आप बोलेंगे दोनों को माइनस करके 3.35 मिला, और ये कितने पे मिला, कॉस्ट प्राइस पे 9 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब यहां से हमने परसेंटेज निकालनी है साथियों। अब देखिए 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 2 जा 18, यानी 37.22% आपका इस सवाल का हो जाता है सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझा होगा।
अब चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए अब ये सवाल कितना प्यारा सवाल है आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो किसी कॉस्ट प्राइस से 50% बढ़ा के लगा दिया जाता है। अब अगर उसी मार्क प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए, जहां सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ जाता है, तो जो प्रॉफिट है साथियों वो डबल हो जाता है। अब बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो अगर 300 है, तो बताएं कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिए आप इस सवाल को। मार्क प्राइस आपको गिवन है जो बोल रहा है 300 है, और बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 50% बढ़ा के लगाया गया है कॉस्ट प्राइस से। अब 50% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/2, यानी अगर 2 रुपए कॉस्ट प्राइस था आपका और उस पर 1 रुपए बढ़ा के लगा दिया गया, तो 3 रुपए आपका क्या हो गया साथियों, मार्क प्राइस हो गया। और आप देखिए इसी 3 यूनिट मार्क प्राइस की वैल्यू आपको यहां दी गई है 300, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 100। अब सीपी आपका यहां साथियों 2 यूनिट है, यानी मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाता है 200। अब इतनी बात आपको क्लियर है। अब साथियों देखिए बोल रहा है कि 20% जो है सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया। 20% से आप क्या समझे साथियों, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी मैं यहां से समझता हूं कि अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 रुपए था, तो वो अब 1 रुपए और बढ़ चुका है। यानी मैं अगर कहूं ये है सेलिंग प्राइस आपका ओरिजिनल, ओ से ओरिजिनल, और ये रेशियो में निकाल लेता हूं सेलिंग प्राइस जो आज प्रेजेंट का है। यानी पहले सेलिंग प्राइस ओरिजिनल था 5 यूनिट, जो अब हो गया 6 यूनिट। अब साथियों ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब ध्यान से देखिए और समझिए, बोल रहा है कि जो अभी का सेलिंग प्राइस है उस पे बेचने पे प्रॉफिट जो है दुगना मिलता है, जबकि पहले जो जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा और जो सेलिंग प्राइस में बेचा जा रहा था वहां 1 मिल रहा होगा प्रॉफिट, तभी अब दुगना मिल रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू साथियों ध्यान से देखिए यहां 4 रही होगी। कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगा और वो 5 रुपए में बेचा जा रहा था, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, जो कि अब 6 रुपए पे जब बेचा जा रहा है तो दुगना यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैं समझ पा रहा हूं कि इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो आपका आंसर भी आ चुका है साथियों। जी हाँ देखिए, हमसे पूछ रहा था कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताइए, ओरिजिनल यानी यही 5 यूनिट हमें बतानी है। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस तो आपने निकाला हुआ है 200, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे 50। अब यहां ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका 5 यूनिट का है, यानी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मुझे मिलता है 250। जी हां साथियों, 250 ही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब इन सवालों को आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, और जिन साथियों को समझ नहीं आया वो फिर से देखें, इसको रिवाइंड करके देखिए और पॉज करके देखिए, और फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में आप जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए कितना अच्छा सवाल है साथियों। देखिए बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, एक खरीदा 2 रुपए के रेट से, और उतने ही नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे, लेकिन यहां खरीदे 2 1 रुपए के रेट से, और वहीं उसने बेच दिए 3 रुपए में 4 ऑरेंज के हिसाब से। तो बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और कितना हुआ। तो साथियों देखिए ध्यान से समझिए ये सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, और देखिए हम इसको जल्दी कर लेंगे। अब सबसे पहले समझिए, मान लीजिए एक ऑरेंज था, इसको 2 रुपए में खरीदा गया, इतनी बात क्लियर है साथियों। अब जो दूसरा है वो 1 रुपए के हिसाब से 2 ऑरेंजेस खरीदे गए, यानी यहां पे 2 ऑरेंज और खरीदे गए 1 रुपए के हिसाब से। यानी अगर मैं यहां पे देखूं तो एक ऑरेंज इसने कितने रुपए में खरीदे, तो आप बोलेंगे 1/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी ये मेरे पास आ गया एक ऑरेंजेस आधा रुपए के और एक ऑरेंज यहां 2 रुपए का। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो आप बोलेंगे उसको एक्चुअली में क्या पड़ा, 2 ऑरेंज उसको पड़े, इसको मैं ऐड कर लेता हूं 2 + 1/2, तो आप बोलेंगे कि 2 ऑरेंजेस की इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब साथियों देखिए ये 2 भी मैं ऊपर ले जाता हूं, तो आप बोलेंगे इसको 4 ऑरेंजेस पड़ गए 5 रुपए के। इतनी बात क्लियर है साथियों, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट सिनेरियो समझिए, सवाल में क्या दिया गया। सवाल में बोल रहा है कि इसने 4 ऑरेंज सेल कर दिए 3 रुपए के रेट से, ये हो गया सेलिंग प्राइस। 4 ऑरेंज साथियों इसको यहां पड़े 5 रुपए में, और 4 ऑरेंज यहां इसने बेच दिए 3 रुपए में। तो आप खुद बताइए इसको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 2 रुपए का। बस कॉस्ट प्राइस आपका क्या था 5, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 40% का साथियों इसको लॉस हो गया। और यही इस सवाल का सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है।
अब देखिए थोड़ा इसी से मिलता जुलता सवाल, लेकिन और अच्छा सवाल आप देखिए ये आपके स्क्रीन पर। अब यहां बोल रहा है वही चीज है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे 1 रुपए में 5 अंडे के हिसाब से, और फिर वही उतने ही अंडे और खरीदे लेकिन 1 रुपए में 4 अंडे के हिसाब से खरीदे, और बेच दिया इसने 2 रुपए में 9 अंडे के हिसाब से। तो अब बता रहा है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में इसको जो लॉस हुआ वो 30 रुपए का हुआ। तो बताएं कि उसने कितने रुपए में ये सारे अंडे खरीदे थे, जो भी आर्टिकल उसने लिए। साथियों बहुत आसान सवाल, आप देखिए कैसे हम इसको करते हैं। कुछ उसी तरीके के पैटर्न पे है जो इससे पिछला सवाल हमने किया। यहां सबसे पहले बोल रहा है कि 5 अंडे इसने लिए 1 रुपए के हिसाब से। साथियों ठीक है, यानी इसको एक अंडा कैसे पड़ा, तो आप बोलेंगे 1/5। ठीक है साथियों, इतनी बात आपको क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है फिर 4 अंडे 1 रुपए के हिसाब से इसने खरीदे, यानी यहां भी इसको एक अंडा कितने का पड़ा होगा, तो आप देखिए 1/4। साथियों आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक अंडे की या एक ऑरेंज की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी है, और दो सिनेरियो होते हैं आपके पास इन सवालों में। सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है एक अंडे का या एक ऑरेंज का, वही मैं यहां कर रहा हूं। आप देखिए 2 अंडे यहां होते हैं इसके पास, 2 अंडे इसको मिले 1/5 प्लस 1/4। इतनी बात क्लियर है, यानी 2 अंडे अगर मैं इसको प्लस करता हूं साथियों, तो आप बोलेंगे 9/20। क्या इतनी बात क्लियर है साथियों? यानी अब आगे देखिए साथियों, मैं अगर इस 20 को ऊपर ले जाऊं तो आप बोलेंगे 40 अंडे, 40 अंडे इसको पड़े 9 रुपए के। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। चलिए अब अगला सिनेरियो देखते हैं हम, सेलिंग प्राइस में क्या बोल रहा है। सेलिंग प्राइस में ये बोल रहा है 2 रुपए के हिसाब से 9 अंडे इसने बेच दिए, 9 एग इसने सेल करे 2 रुपए के हिसाब से। अब साथियों देखिए कि यहां 40 अंडे हैं और यहां 9 अंडे हैं। मैंने इन दोनों को इक्वल करना है ताकि मुझे पता चले कि कितने अंडे लेके आया और उतने ही अंडे इसने बेचे। यानी मैं अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 4 36, 360 अंडे इसने बेच दिए, यानी ये 40 से 2 भी मल्टीप्लाई होगा 80 रुपए के। इतनी बात आपको क्लियर है साथियों? ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और यहां भी मैं इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलेंगे ये बनता है 360 अंडे, 9 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 रुपीस के। साथियों ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। आप देखिए और सीखिए कि 360 अंडे का कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, उसको पड़ा था 81 रुपीस का, और यहां पे सेलिंग प्राइस 360 अंडों का इसको पड़ा 80 रुपए का, यानी कि इसको 1 रुपए का साथियों लॉस हो गया। इतनी बात क्लियर है आपको? 81 का सामान 80 रुपए में इसने यहां बेच दिया, 1 रुपए का इसको लॉस हो गया। उसी एक की वैल्यू सवाल में 30 दी गई है साथियों। तो पूछ रहा है कि उसने टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने खरीदे थे। अब देखिए टोटल तो 360 अंडे थे, अब एक की वैल्यू 30 है तो 360 की कितनी होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे 10800 होगी। जी हां साथियों, और यही इस सवाल का सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको ये सवाल बहुत आराम आराम से समझाया, आपको ये जरूर समझ आया होगा, और अब आप इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे अपने हिसाब से और देखेंगे कि कितनी आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। साथियों चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए साथियों यहां बोल रहा है कि 66.66% का डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, और जो सेलिंग प्राइस है वो बन जाता है दुगना कॉस्ट प्राइस के। तो बताना है कि मार्क प्राइस को कितना बढ़ाकर लगाया गया। साथियों बहुत ही आसान सवाल। सबसे पहले तो देखिए ट्विस्ट यही है, 66.66% को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलेंगे इसको अगर 2 से अलग करें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 33.33, और 33.33 क्या होता है 1/3। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप बोलेंगे 2/3 हुआ है एक्चुअली। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात साथियों आपको क्लियर है। अब यही बोल रहा है कि अगर 3 रुपए मार्क प्राइस है और 3 पे 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो आप बताइए सेलिंग प्राइस क्या हुआ साथियों? 3 में 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 1 रुपए। अब बोल रहा है कि यही जो सेलिंग प्राइस है ये दुगना बन जाता है कॉस्ट प्राइस के, यानी अगर कॉस्ट प्राइस को मैं दुगना कर दूं तो वो होता है सेलिंग प्राइस के इक्वल, यानी 1 के। यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया साथियों, वो बन गया 1/2। इतनी बात क्लियर है आपको? तो पूछ रहा है कि कितना बढ़ा के लगाया गया था। मार्क प्राइस तो साथियों 3 था, कॉस्ट प्राइस आपका हाफ है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो आप बोलेंगे ये हो गया 2.5। इतनी बात क्लियर है? और कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है ये क्या है, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। इतना बढ़ा के लगाया गया।
यानी 5 आपका 500% कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बढ़ाकर लगाया गया। देखिए आसान सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है एक ट्रेडमेंस ने 4% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। अब एक आर्टिकल को फ्री भी दे देता है वो 15 आर्टिकल खरीदने पे, जिससे उसको 35% का प्रॉफिट होता है। अब बताना है कि जो मार्क प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ाकर लगा हुआ था कॉस्ट प्राइस से। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल और बेहद जरूरी सवाल आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसे सवाल करने से आपका दिमाग खुलता है। अब याद कीजिए ये वो कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले पार्ट में पहले सवाल में मैंने आपको सिखाया था। अब वही यहां भी यूज होगा साथियों। जिन भाइयों ने नहीं देखा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहला पार्ट भी जरूर देखें। आप देखिए ये है मार्क प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। 4% का डिस्काउंट है। 4% डिस्काउंट मतलब 100 रुपए पे 4 का डिस्काउंट, ये हो गया 96 आपका मार्क प्राइस। इतनी बात क्लियर है साथियों। अब कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस पे यहां क्या है 35% का प्रॉफिट, यानी मैं लिख सकता हूं 135। इतनी बात क्लियर है साथियों। अब मैं यहां से इनका रेशियो निकालने की कोशिश करता हूं। तो अब देखिए रेशियो क्या आता है। रेशियो आता है यहां पे 32 और यहां रेशियो आता है 3 से भाग करने पर 45। ठीक है साथियों, यानी मार्क प्राइस आपका 45 रुपए बैठता है और कॉस्ट प्राइस आपका 32। अब ध्यान से देखिए और समझिए साथियों, यहां बोला गया है कि 15 आर्टिकल खरीदने पर आपको एक आर्टिकल फ्री मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आया साथियों वो 32 आया। ध्यान से समझिए इस चीज को, कॉस्ट प्राइस क्या आया 32 आया। 32 रुपए के पैसे। जब 15 पे एक फ्री है तो आप बोलेंगे कि 30 पे 2 फ्री होगा। मैं 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यानी अगर 32 रुपए कॉस्ट प्राइस लग रहा है तो आप मान के चलिए इसमें एक्चुअली जो कॉस्ट प्राइस लग रहा होगा साथियों वो होगा 30 का। 2 तो फ्री ही आएगा 30 पे। बस यही कॉन्सेप्ट था और मार्क प्राइस आपको मिला हुआ है 45 का। अब आप देखिए मैं यहां से अगर रेशियो निकालूं तो 15 दूनी 15 तिया, यानी 2 आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस और 3 आ जाता है आपका मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस कितना बढ़कर लगाया तो आप देखिए 2 से ऊपर कितना है, ये 1 बटा 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 50% बढ़ा के लगाया गया है मार्क प्राइस और 50% ही इस सवाल का सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा साथियों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए यह सवाल आपके स्क्रीन पर, अच्छा सवाल है ये और टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन इसको बेसिक से करने में ही हमें फायदा होता है। आप पहले सवाल समझिए। बोल रहा है कि एक बॉल को बेचता है 10% लॉस पर एक शॉपकीपर और एक बैट को बेचता है 15% प्रॉफिट पे, तो उसको लॉस होता है 6 रुपए का। अब वही बॉल को 20% प्रॉफिट पर बेचे और बैट को 10% लॉस पर, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है 60 रुपए का। तो अब डिफरेंस बताना है दोनों के कॉस्ट प्राइस का, यानी बॉल का और बैट का। सबसे पहले तो आप देखिए बॉल का। बॉल में पहले केस में इसको 10% का लॉस होता है, साथ ही मैं लिख लेता हूं -10%। और यहां क्या बोल रहा है, बैट पे जो है इसको 15% का प्रॉफिट होता है। पहले बैट पे 15% का साथियों प्रॉफिट होता है और उस पे उसको लॉस होता है, लॉस -6। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब अगले सिनेरियो में बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है बॉल पे, यानी +20%, और वही बैट पर लॉस हो रहा है इसको 10% का, ये हो गया। और यहां गेन कर रहा है यानी प्लस का 60। बस साथियों अब ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन, यही आपने सॉल्व करना है। अब बॉल को मैं एक्स ले लेता हूं और बैट को मैं वाई ले लेता हूं। अब देखिए बन गया। अब इन दोनों को कट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं साथियों ऊपर वाली इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, -20% एक्स प्लस 30% वाई इज इक्वल टू 2 6 12 -12। बस, यानी ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गई है और इसी को आपने बस सॉल्व करना है। अब आप देखिए 20 से 20 तो चला गया, 30 से 10 गया, तो आप बोलेंगे 20% आ गया y इज इक्वल टू 60 में 12 गया 48, यानी y की वैल्यू आप यहां से निकालें 20% यानी 20/100, तो ये आपका हो जाएगा 240 साथियों। जी हाँ, अब साथियों देखिए y की वैल्यू आ गई है 240। अब इसको मैं पहली इक्वेशन में ही पुट कर देता हूं यहां, यानी -10% x प्लस 15% जो है
वो निकालना है 240 का इज इक्वल टू -6 ठीक है। अब आप देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, 12 3 36। अब ये 36 उधर जाके भी माइनस होगा यानी 42 बन जाएगा, यानी -10% x इक्वल्स टू -42, यानी x आपका आ गया साथियों 420। बॉल का रेट भी आ गया आपके पास 420, बैट का रेट भी आ गया आपके पास। अब इन दोनों का डिफरेंस साथियों, तो आप बोलेंगे 420 में से 240 गया, आपको मिला 180। और जी हां, यही इस सवाल का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा साथियों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। उसी बेस का कुछ सवाल आप देखिए कि यहां एक फार्मर ने काव को और काव मान गाय और उसका बछड़ा 760 रुपए में बेच देता है, जिसमें प्रॉफिट कमाता है वो काव पे 10% का और काव पे 25% का। साथियों इसको साथ साथ करते हैं। देखिए ये है काव, इस पे प्रॉफिट कमा रहा है वो 10% का। ये है साथियों काफ, इस पे प्रॉफिट कमा रहा है 25% का और जब बेच रहा है 760 रुपए में। इतनी बात क्लियर है साथियों। देखिए अगला सिनेरियो क्या बोल रहा है। अगला बेच रहा है ये 767.50, 767.50। कब? जब काव को 25% के प्रॉफिट पर और काफ को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो बताना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कॉस्ट प्राइस का। अब साथियों देखिए यहां तो बहुत ही आसान है। क्या आसान है, या इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है। वो देखिए कैसे, अगर काव को मैं x ले लेता हूं और काफ को मैं y ले लेता हूं, तो आप देखिए मैं जस्ट माइनस कर रहा हूं इन्हें, तो आप देखिए यहां मुझे मिलता है माइनस का 15% x और यहां प्लस का 15% y, और इनको माइनस करने पे मुझे मिलता है 7.5। इतनी बात क्लियर है साथियों। अब देखिए मैं 15% का कॉमन लेता हूं, यहां से 15% साथियों मैंने कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस से ये माइनस जाएगा और ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा 7.5, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस 15 से ये चला जाएगा, 15 पचे 75, और यानी इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हमें क्या मिल गया साथियों, 50। और यही इस सवाल का सही उत्तर था। तो बताइए और देखिए कि कितनी आसानी से बेसिक से भी सवालों को कितनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए बहुत अच्छा सवाल, ये भी आपकी स्क्रीन पर। मैंगोस, आम को खरीदा जाता है 10 रुपए में 100 रुपए के हिसाब से, यानी कॉस्ट प्राइस मेरे को पता चल गया कि 100 मैंगो को खरीदा जा रहा है 10 रुपए में। इतनी बात क्लियर है साथियों। अब बोल रहा है द रेट पर 100, यानी 100 मैंगो को इस एट विच दे मस्ट बी सोल्ड, 100 मैंगो को इस तरह बेचा जाए कि उसको गेन हो 100 रुपए पर। सेलिंग प्राइस 250 मैंगो के बेचने के इक्विवेलेंट। यहां से आप क्या समझिए, यहां से समझिए दो सिनेरियो है साथियों कि 100 मैंगो को बेचना है, लेकिन 100 के हिसाब से बेचा जाए, 100 रुपए के हिसाब से, तो उसको सेलिंग प्राइस 250 मैंगो जितना बिकने जितना प्रॉफिट हो। आप ध्यान से देखिए और समझिए, 100 रुपए, आप देखिए 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन 100 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो 100 रुपए पे हमें यह तो पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी लेके वो आया। जब 10 रुपए में 100 है साथियों, इसको मल्टीप्लाई मैं 10 कर दूं तो आप कहेंगे कि 100 रुपए तो आ गया, और 100 रुपए में यहां भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 मैंगो ये लेके आएगा। इतनी बात क्लियर है साथियों। अब जो सवाल में बोला गया हम वही करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको पता है ये है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट आपको दे रहा है कि वो इक्विवेलेंट है 250 मैंगो को बेचने जितना, बेचने मतलब सेलिंग प्राइस। इतनी बात क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप देखिए 100 रुपए पर जो कॉस्ट प्राइस हमारा लग रहा है वो 1000 मैंगो पे लग रहा है, तो आप यही मानेंगे कि 1000 मैंगो पर ही आपको इतना सेलिंग प्राइस लगेगा। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, तो यहां देखिए कॉस्ट प्राइस जो बोल रहा है वो पर 100 मैंगो पे आपका 10 रुपए है हर एक मैंगो की कीमत। तो आप देखिए 1000 पर, जैसे 1000 सेलिंग प्राइस दिया, तो 1000 पर ये कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 1000 पर 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 10,000। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ आ गई है, और ये बन गई है हमारी इक्वेशन। जी हां साथियों, अब आप देखिए यहां से अगर मैं एसपी को एक साइड ले जाता हूं और सेल और इसको अलग कर देता हूं, 10,000 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 7.5 एसपी, यानी एसपी की वैल्यू ये यहां से चला जाएगा 25 दिए
25 चौके यानी 40/3 आपका सेलिंग प्राइस आ गया और यही इस सवाल का सही उत्तर है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ आया होगा। बहुत अच्छा सवाल था साथियों। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की और आप इस सवाल को एक बार पीछे बैक जाके भी जरूर समझिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए यह सवाल बहुत खूबसूरत सवाल, ये भी आपके स्क्रीन पर बोल रहा है कि 1 रुपए पर डजन के हिसाब से अंडे का रेट गिर जाता, जिससे क्या होता है कि 1 दर्जन और अंडे खरीदे जा सकते हैं अब 182 रुपए में। तो बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था अंडों का। साथियों बहुत अच्छा सवाल, लेकिन 1 दर्जन, आप देखिए यूनिट पूरे सवाल में एक ही है। आप 1 दर्जन को अगर 12 लेके करेंगे तो आपका सवाल जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप देखिए यहां भी 1 दर्जन है, यहां भी 1 दर्जन है, तो आपको इसको 12 लेने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट कीजिए। मान लीजिए कि यह था 182, ठीक है साथियों। अब देखिए आप यहां पे प्राइस गिर गया। पहले मान लीजिए प्राइस ये होगा, कुछ एक्स होगा। अब इसमें 1 रुपए की कमी आ गई, यानी इतने रुपए दर्जन अब खरीदे जा रहा है, ठीक है। तो उसको 182 से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अब इतने दर्जन वो खरीद रहा है। पहले कितने खरीदता था, तो आप बोलेंगे 182/x ही होगा। x रुपए दर्जन था तो 182 में इतने दर्जन आ जाएगा। और 1 रुपए कम होने पे अब वो 1 दर्जन ज्यादा ले रहा है। बस साथियों ये है इसकी क्वेश्चन। देखिए कितना आसान था। अब यहां से आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप यहां से हमेशा ऑप्शन में जरूर जाएं। ऑप्शन से आपका यहां से आंसर तक पहुंचने का रास्ता बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। जितनी जल्दी आप इसको सॉल्व करेंगे उससे तो कम समय में ही होगा। आप देखिए कि x की वैल्यू ये 182 है साथियों। 182 में क्या छुपा है, तो आप बोलेंगे 7 7 2 14 7 6, यानी मैं और फर्दर इसको डिवाइड करूं तो आप बोलेंगे 7 2 और 13। आप देखिए 182 में 13 छुपा है, 2 छुपा है और 7, यानी मैं बोल सकता हूं 14 और 13 दोनों वैल्यू छुपी है। साथियों यही तरीका है एग्जाम में सवाल को फटाफट सॉल्व करने का। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 182 है 14 और 13 दोनों से भाग हो सकता है, लेकिन सिर्फ 14 और 13 से ही। यानी अगर x की वैल्यू 13 है, देखिए साथियों, तो एक कम होने के बाद वो 12 होगी, जबकि 12 से तो डिवाइड नहीं है, यानी 13 ऑप्शन नहीं है। तो बचा क्या साथियों, 14। जी हाँ, 14 अगर मैं x रखता हूं तो देखिए ये तो 182 से पूरा भाग हो ही जाएगा, साथ में एक कम होने पर ये 13 बन जाएगा और 13 से भी ये पूरी तरह भाग है। और देखिए पूरा भाग तो इसको होना ही है, क्योंकि इक्वल टू में हमें यहां 1 दिया गया है, इंटीजर। यानी हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर 14 है साथियों। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह तरीका समझ आया होगा कि मैंने यहीं से कैसे आंसर प्रिडिक्ट किया। अब आप भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए अब यह सवाल आपकी स्क्रीन पर। साथियों ये मेंस का पेपर हुआ था, मेंस एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है ये, कि 750 रुपए की टिन थी एक चीज की, 8% डिस्काउंट पे ऑफर की गई। वहीं 1250 का टिन था एक बटर का, वो 20% के डिस्काउंट पे ऑफर किया गया। अब अगर किसी ने खरीदे 5 चीज और 3 बटर, तो बताना है कि उसे इफेक्टिव डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा। साथियों इसको हम बैलेंसिंग मेथड से करेंगे। आप याद कीजिए पिछली हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो, उससे ये कितनी आसानी से और चुटकियों में निकाला जा सकता है आप यहां समझिए। 750 ये है, ये मैं बोल देता हूं ये चीज का टिन है, चीज, और ये है 1250 साथियों, ये है हमारा बटर का। आप देखिए इस पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 8% का, और इस पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो है 20% का। अब बोल रहा है कि अगर ये 5 यूनिट खरीदी जाए और ये 3 यूनिट खरीदी जाए तो ओवरऑल बताओ डिस्काउंट कितना लगेगा इसको। साथियों देखिए मैं यहां से पहले रेशियो निकालता हूं। आप देखेंगे कि ये जो रेशियो है यहां से चला जाएगा 25 दिया 25 50, यानी 3 ये 5 ये, लेकिन इसको चाहिए यहां 5 यूनिट और यहां 3 यूनिट। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो साथियों ये एक्चुअल में मेरे पास क्या आएगा, 5 3 जा 15, रेशियो 5 3 जा 15, 1:1 आ गया। जी हाँ साथियों 1:1, 1 पे ये 8% है और दूसरे 1 पे ये 20% है। अब ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, अब आप मन से कुछ भी ले लीजिए। जी हाँ,
मैं साथियों अगर 15% ले लूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। ये 15 मैंने इसको भी दे दिया और ये 15 मैंने इसको भी दे दिया। अब हम देखेंगे कौन कितना ज्यादा है कितना कम है। देखिए इसको जब मैंने 15 दिया और यहां 8 है, यानी ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे -7% कम है। इसी तरह मैंने 15 इसे दिया तो ये कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 5% ये ज्यादा है। बस अब 5 प्लस का है और 7 माइनस का है, मैं इनको सॉल्व करता हूं तो आप बोलेंगे माइनस का 2% आया। जी हां साथियों, ओवरऑल डिस्काउंट दोनों का मिला के चाहिए, ओवरऑल डिस्काउंट दोनों का मिला के चाहिए, और -2% जो आया है वो दोनों का ही होगा। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे हर एक का पता चल जाएगा, हर एक पे 1% की कमी आएगी। यानी अगर हर एक को 15% दिया हुआ है, 1% की सब में कमी आएगी, तो आप बोलेंगे 14% इसका इफेक्टिव डिस्काउंट होगा। साथियों देखिए, ये इतना खूबसूरत और प्यारा मेथड है, आप जितनी जल्दी इसको सीख लें उतना बेनिफिट है, क्योंकि इससे काफी सवाल आपके चुटकियों में निकल सकते हैं और इस तरीके से जो आपने कभी अंदाजा भी नहीं किया हो। जैसे इसी सवाल को देखिए हमने कितनी जल्दी किया। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको जरूरत है कि इसका एक इलेबोरेटेड मैं वीडियो बनाऊं ऐसे मेथड को समझाने की, जिसमें इसी से बेसिस पे मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाऊं, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके डिमांड पर मैं वो वीडियो भी जरूर बनाऊं। चलिए अब अगला सवाल देखिए। साथियों देखिए, ये सवाल भी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। बोल रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है वो बढ़ गई 5 लाख, लेकिन जो टैक्स लग रहा था उसके इनकम पे वो 12% जो लग रहा था, अब वो 10% लग रहा है, यानी कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 रुपए इसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो बताएं कि इसकी बढ़ी हुई इनकम, साथियों ध्यान रखिएगा, यही सवाल में सिली मिस्टेक्स होती है। पूछा है बढ़ी हुई इनकम, बढ़ी हुई इनकम क्या है? अगर मैं मान लेता हूं कि कोई एक्स मेरे पास इनकम आती तो 5 लाख इसकी सैलरी बढ़ गई थी और मुझे 5 लाख वो जोड़ना होगा अपने सवाल में। ध्यान रखिएगा इस बात का, सिली मिस्टेक्स हो जाती है और कई बच्चों ने ऐसी मिस्टेक्स करी भी है एग्जाम में। आप समझिए अब यहां साथियों, यहां से लेके यहां तक मान लेता हूं मैं इसकी एक्स इनकम थी, अब यहां से लेके यहां तक इसकी 5 लाख इनकम बढ़ गई है। अब बोल रहा है कि पहले जो इसका टैक्स लगता था यहां से लेके यहां तक वो था साथियों 12%, और अब जो टैक्स हो गया है वो है 10%, यानी यहां से लेकर यहां तक 10% इसकी अभी की सैलरी पे भी लग रहा होगा टैक्स, और ये जो 5 लाख बढ़ गया इस पे भी लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो इसी पे लगाइए आप, 5 लाख पे 10% तो ये देगा ही देगा। 5 लाख का 10% आप बोलेंगे 50,000 रुपए, इतना तो इसका टैक्स बना। अब साथियों देखिए, पहले ये अपनी सैलरी पे 12% टैक्स देता था, अब 10% देता है, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं -2% टैक्स की इसकी कमी भी आएगी इसकी सैलरी पे। जी हां साथियों, यानी 2% इसकी बचत भी तो हो रही है अब सैलरी पर। अब अगर ये 50,000 रुपए टैक्स दे रहा है अपने 5 लाख पे, तो 2% इसको बचत भी होगी अपने पिछले इनकम पे, क्योंकि जो टैक्स है 12 से 10 हो गया। और इतना करने के बाद अब इसको 10,000 ही सिर्फ ज्यादा देना पड़ रहा है। साथियों ये है वो इक्वेशन जिसकी आप लोगों को तलाश थी, और इसी तरीके से इस सवाल को सबसे आसान तरीके से किया जा सकता था। अब देखिए 50,000 से 10,000 जाएगा 40%, यानी 2% ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई 40,000, यानी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 20 लाख। जी हां साथियों, और याद कीजिए 20 लाख, देखिए सवाल में ऑप्शन भी दिया हुआ था, लेकिन एक्स जो सैलरी थी बढ़ी हुई सैलरी, यानी 5 लाख आपने और जोड़ना है इसमें, जिससे ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा 25 लाख सैलरी। साथियों यही था इसका सवाल का सही आंसर, 20 नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए, अब यह सवाल आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर क्लेम्स दैट, एक शॉपकीपर क्लेम कर रहा है कि वो जो शुगर को बेच रहा है वो 23 रुपए पर केजी, यानी सेलिंग प्राइस है। पर केजी का मतलब क्या होता है साथियों, 1000 ग्राम को वो बेच रहा है 23 रुपए में। इतनी बात क्लियर है। जो उसको पड़ रहा है 25 रुपए किलो, यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो उसको 1000 ग्राम पड़ रहा है 25 रुपए किलो। अब बोल रहा है कि ये एक्चुअली में 800 ग्राम ही बेच रहा है, झूठ बोल रहा है कि ये 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन पब्लिक को तो लग रहा है कि वो 1000 ग्राम ही बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन ये बेच रहा है 800 ग्राम, यानी जो इसके पैसे लगे होंगे वो 800 ग्राम पे लगे होंगे। साथियों 1000 ग्राम की अगर इसकी वैल्यू 25 है तो 800 की क्या होगी, तो देखिए यहां से 800 निकालता हूं मैं,
पहले तो मैं इससे अगर 5 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 200 ग्राम, और 200 ग्राम को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 800 ग्राम। इतनी बात क्लियर है साथियों? सेम मुझे यहां भी करना होगा, 5 से भाग और 4 से मल्टीप्लाई। तो यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। अब ये आपका आ गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। साथियों 800 ग्राम की वैल्यू आई, इसके पास 20 रुपए इसकी लागत लग रही है। अब 800 ग्राम ये बेच रहा है 23 रुपए में, तो आप खुद देखिए इसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 20 रुपए पे यानी मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से देखिए 5 3 जा 15, यानी इसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ, और यही इस सवाल का सही उत्तर। चलिए अब अगला सवाल देखिए साथियों, ये सवाल आपके स्क्रीन पर यहां बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो भी है किसी जूतों का वो है 480 रुपए कम है अगर दोगुना कर दिया जाए कॉस्ट प्राइस को। यानी समझिए आप क्या कह रहा है कि अगर दुगना हो जाए कॉस्ट प्राइस, उसमें से मार्क प्राइस को निकाला जाए तो मार्क प्राइस से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 480। ये दिया गया है सवाल में। अब आगे बोल रहा है कि शॉपकीपर ने 60% का डिस्काउंट दिया, तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है जूतों का अगर सेलिंग प्राइस 1600। अब देखिए कितना आसान सवाल है। आप देखिए मार्क प्राइस पे साथियों डिस्काउंट लगता है, 60% का डिस्काउंट है यानी 40/100 इक्वल्स टू आपका सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस आपको 1600 दिया है, यानी ये 4 से 4 चला गया। आप बोलेंगे मार्क प्राइस आ गया हमारे पास 4000 रुपए। जी हाँ, इतनी बात क्लियर है साथियों? बस अब इस मार्क प्राइस को हमने यहां पुट कर देना है, जिससे हमें क्या मिला, 2CP इज इक्वल्स टू 4480। यानी सीपी आपके पास क्या हो गया, 2 से कट हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। बस साथियों ये आ गया आपका 2240 इस सवाल का सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, काफी आसान सवाल था। अब देखिए साथियों ये सवाल आपके स्क्रीन पर यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है बाय सेलिंग n x, n नंबर ऑफ x गोपू ने बेचे और उसने गेन किया सेलिंग प्राइस 2 अंडों के जितना। उसका गेन परसेंट था 6.66%। तो साथियों सबसे पहले तो ये समझिए 6.66% का मतलब क्या है, 15 छक्का 90 होता है, यानी 15 1/15 ये इसका प्रॉफिट था, प्रॉफिट परसेंट, यानी 15 पे 1 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ। मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस अगर 15 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15 पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 16 हुआ। साथियों मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर है। अब आगे देखिए, अब होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अब सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुका है 16, मैं लिख लेता हूं यहां पे 16, और अंडे कितने बेचे थे उसने, तो सवाल में लिखा हुआ है n, n पर 16 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस था। इसी तरह अब 15 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है और नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे n ही है। प्रॉफिट कितना हुआ, तो बोल रहा है प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस जितना 2 अंडे का होता है, यानी सेलिंग प्राइस आपका 2 अंडे का होता है। 2 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है आपका 16। बस साथियों अब बोल रहा था सवाल में कि आप बताइए कि n की क्या वैल्यू है। अब यहां से देखिए कि एक n इज इक्वल टू कितना हो जाता है 32, और जी हां यही इस n का सही उत्तर हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। साथियों अब यह सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यह बोल रहा है कि सोहन ने x केजी राइस परचेज किया 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। 12 केजी ऑफ दिस, 12 केजी उसमें से बेच दिया उसने x रुपए पर केजी के हिसाब से, और रिमेनिंग को 60 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। अब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ 8% का। तो बताना है कि 60 रुपए पर केजी के हिसाब से जितना अमाउंट बेचा था वो क्या था। तो साथियों ये सवाल दिया जाता है आपको होमवर्क में। मैं उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को अपनी समझ से सबसे कम समय में करने की कोशिश करेंगे और इसका सही उत्तर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो साथियों आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको आपके एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। अब हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके, और अपने वही जुझारू और विस्फोटक कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करना सीखेंगे। और टेलीग्राम चैनल से आज के सेशन की भी पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।